सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये सहारा दे करके गए हैं। जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान लोग हैं, उनको पता है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहा ज्ञान की मर्यादा को नहीं जाना, मन गुरु शरीर नहीं है, गुरु का ज्ञान ही असल में वो हमारा, गुरु का ज्ञान ही असल में गुरु है, जिसको शिष्य सीख करके अपने जीवन में उतार करके रखे। संत तुलसी साहब की वाणी में आया है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, या राज मातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया। ये ऊंचा निशाना दे करके गए कि सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अंतिम में एक सहारे के तौर पर लोगों, दुनिया वालों को क्या कहते हैं, एक अवलंब दे दिया लोगों को, ध्यान सत्संग करते रहियो। ये अंतिम बात है जो जिस दिन शरीर छोड़े सुबह में अंतिम बात यही कह करके गए, ध्यान सत्संग करते रहियो। बाबा देवी साहब जाते जाते जो सुधी भक्त होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, उनको ये बात दिल से कभी निकलती नहीं और निकालते भी नहीं ऐसे भक्त। बाबा देवी साहब कह करके गए, संसार वहम है, संसार धोखा है, आवागमन होता है, इससे बचने के लिए क्या करना है, का अभ्यास करो, माना ध्यान अभ्यास करो। जितने भी झंझावात आए जीवन में, चाहे दुख झेलो कि सुख झेलो, कभी भी अभ्यास किए बिना कभी मत रहो, एक भी दिन नहीं छोड़ना, चाहे जितनी भी परेशानी आए, तो संबल दे करके चले जाते हैं। वही प्रभु श्री राम को चिंता हो गई, मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, है ना रामचरितमानस में, धन्य भूप नीति जो करई, वो राजा धन्य है जो नीति से राज चलाता है। हमारे यहाँ के राजा हुए हरिश्चंद्र, जाने लगे, आकाशवाणी हुई, गए हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। किस समय परीक्षा पूरी हुई थी? जिस समय उनकी धर्मपत्नी सैव्या अपने बेटे रोहित को लेकर के अग्नि संस्कार करने के लिए गई थी शमशान घाट में। बोला कफन चाहिए, कफन का कपड़ा तो नहीं था, बोला यहाँ बिना कफन दिए कोई लाश नहीं जलने वाली है। तो क्या किया सैव्या ने, अपना ही आंचल जैसे फाड़ा ना, अपना ही आंचल फाड़ा उस अपने बेटे का कफन बनाने के लिए। वो कफन उनके बेटे के नाम पर कफन देना है, क्योंकि उस कल्लू राजा का राज चलता था, कल्लू डोम राजा के बस में था हरिश्चंद्र, वो कफन लेना था उनको। तो जैसे ही कफन के लिए अपना आंचल फाड़ा है माँ ने, उसी समय आकाशवाणी होती कि ए हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, चलो यहाँ से चलो, तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के स्वर्ग चलो। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं ठीक है, अगर जाने के लिए कहते हैं मैं अपने राजा से पूछ करके आता हूँ। किससे पूछोगे? बोला कल्लू राजा से। कहा कोई कल्लू डोम के हाथ में तुम नहीं बिके थे, मैं धर्मराज बोल रहा हूँ, मैं धर्मराज ही कल्लू डोम बना हुआ था, इसलिए डेग डेग पर तुम्हारे धर्म की रक्षा करता था, मैं डेग डेग पर मैं करता था, इसलिए चलो। तो बोला कि नहीं, मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ नहीं जा सकता। कहा तब कैसे जाओगे? कहा मेरी प्रजा ने मुझे राजा चुना है, मेरी प्रजा ने मुझे माना है राजा, इसलिए मैं राजा हूँ। अगर मेरी प्रजा नहीं चाहेगी तो मैं राजा हो नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी सारी प्रजा को लेकर के जाऊँगा। ले जा सकते हैं तो ले चलिए। तो धर्मराज कहते हैं तुम्हारी प्रजा तो पापिनी है, बहुत सारा पाप कर्म भी उससे होता है, वो कैसे जा सकेगा स्वर्गलोक? तो बोला कि मेरे सारे पुण्यों को बांट दीजिए मेरी सारी प्रजा को, और तब देखिए कि मेरी प्रजा वहाँ साथ चलने वाली है कि नहीं, साथ चलने लायक कोटा है कि नहीं उसके पास में। तो वो अपना सारा पुण्य बांट करके सारी प्रजा को लेकर के गए। हालांकि बाद में लौट आए, नहीं गए, लेकिन अपना सारा पुण्य बांट करके भी अपनी सारी प्रजा को लेकर के गए। तो अच्छे राजा वो होते हैं जिनको अपने प्रजा की चिंता होती है, आज की भी चिंता हो और कल की भी चिंता हो। अभी देखते हैं ना, एक राज है ऐसा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, सब फ्री कर दिया, राज डूबेगा कि क्या होगा पता नहीं। तो इस प्रकार का राजा नहीं चाहिए। राजा ऐसा चाहिए आज भी हम लोग थोड़ा कष्ट उठा ले, लेकिन कल भी मेरा राज, कल भी मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, कहीं देश हमारा कंगाल नहीं हो जाए। अभी देखते हैं ना अफगानिस्तान में किनका कब्जा है? तालिबानियों का। कौन है? अफगानिस्तानी और तालिबानी दोनों अलग अलग जाति के लोग हैं क्या? अपनी ही जाति के लोग हैं और लूट लिए गए। राष्ट्रपति ही भाग गया एक जहाज नोट लेकर के। यहाँ से सुनते हैं लोग कहते हैं एक जहाज नोटे लेकर के भाग गया, पहले भाग गया ऐसे। अब सच है झूठ वो तो जो बोलते होंगे वो जानते होंगे। तो इस प्रकार की बात है, अपने देश को बचा नहीं सके क्योंकि डीजल फ्री, पानी फ्री, सब फ्री किए हुआ था, देश का राज खजाना खाली था, तो कहाँ से बचा पाएगा अपने देश को?
और अभी देखिए आटा नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है। हमारे देश में देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में चावल चल रहा है, 80 करोड़ लोग परिवार में जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो वही प्रभु श्री राम जो अच्छे राजा होते हैं उनको कल की भी चिंता होती है, अपनी प्रजा की चिंता होती है, जो नीति से राज चलाता है। सारी प्रजा को बुला लिया और कह दिया कि अब मैं जाने वाला हूँ। और उसके पहले तुम लोग सोच लो, सब लोगों को चेतावनी देते हुए यही कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन कहने के पहले कह दिया कि मैं किसी घमंड में नहीं बोलता, अभिमान में नहीं बोलता हूँ, बस बोलता इसीलिए हूँ, कोई मोह माया में नहीं बोल रहा, बल्कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि इसी में तुम लोगों की भलाई है। बात अच्छी लगे तो मान लेना, कहते थे ना, कोई ये पूज्य श्रीधर बाबा शायद कहते, कर भता तरब और नए कर भता मर भ। करना है तो करो और नए करना है तो राम राम बाबा जी चुत्तर झाड़ते हुए चल देगा यहाँ से। उसको क्या मतलब है? चौकीदार जगा दिया, जगले रहिया हो, जगना है तो जगो, नहीं जगना है तो सोचो तुम अपना। उनका काम है जगाने का। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ये साधु संत आवाज लगा लगा करके कह रहे हैं। तो प्रभु श्री राम को चिंता हुई, बड़ी सभा करके यही कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत सारी बातें, और बड़े भाग से जब यह मनुष्य का शरीर मिलता है और उसके लिए कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वर्ग अंत दुखदाई। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। ये सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। जिस द्वार होकर के आप परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, वो द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। और ऐसे शरीर को पा करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा। कल की चिंता नहीं की, जाना है, कहाँ जाना है, किस स्थिति में जाना है, आए हो तुम कहाँ से, जाना है फिर कहाँ, इतना सा ही विचार लो, बस हो गया भजन। कल की भी व्यवस्था करनी है, और यही कल की व्यवस्था, कल हमारा सुरक्षित हो जाए, इसी को कहते हैं भक्ति। बिना ये काम किए कल मेरा सुरक्षित नहीं हो सकता है। बड़े बड़े लोग आए इस धरती पर, मर मर करके अधोगति के शिकार हो गए। इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर को पाया है आपने, बस जिस काम को करने के लिए पाया है वही काम है भक्ति का। और इसी भक्ति को नहीं करने के चलते जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो रहता है। इसलिए आवश्यकता है क्या करने की, भगवान श्री राम ने समझा करके बहुत सारी बातें कही। नर्तन पाई विषय मंदे ही, पलटी सुधाते सट बिसले ही, ताई कबहू भल कही न कोई, गुंजाग रही परसमनि कोई उसको भला नहीं कहता। संसारे सजाने में जीवन बीत जाए, खाली संसार सजाइए, बेटा बेटी धन दौलत ये भी सब करना है। परवरिश आपको करने का जिम्मा दिया है परमात्मा ने। बेटा बेटी के लिए सोचना पड़ेगा, घर द्वार के लिए सोचना पड़ेगा, रुपये पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन क्या यही पूंजी, यही टिकट लेकर के जाएंगे? इसी पैसे से टिकट बनने वाला है क्या आपका? नहीं बनेगा टिकट। परलोक को जाएंगे तो इन सारे पैसों से टिकट नहीं बनने वाला है। वो है भक्ति का सौदा कीजिए, यही भक्ति के सौदे से वहाँ का टिकट ले सकते हैं। यहाँ के सारे धन दौलत आप देखते हैं, नॉमिनी में जिनका नाम रहता है वो निकाल लेगा। लेकिन चित्र क्या कहते हैं पलटू साहब, पूछे धर्मराज भाई, बचन मुख नहीं कही आई। पूछेंगे तुमसे, मनुष्य शरीर दिया था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, विषय की कमाई करने के लिए नहीं दिया था। कौन कौन सा काम किया, क्या जा करके जवाब देंगे? ये 2-4 मंजिला मकान से गदगद हो जाएंगे परमात्मा? नहीं होंगे। भगवान श्री राम ने तो माता सबरी को कहा था, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिया जैसा। मुझे तो केवल भक्ति का ही अवलंब है, भक्ति का ही नाता है मेरे साथ में, दूसरा कोई नाता नहीं है। तो यही काम नहीं किया। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। पलटू साहब क्यों रोते हैं? दूसरे की दुर्दशा को देख करके, भक्तों की दुर्दशा को देख करके। वो तो और आरजू मिन्नत करते हैं, कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और मात में देर, और मात में देर जगत में जीवन थोड़ा, अब मानुष तन धन जात गोड़ धरी करोनी हो रहा। अब कैसे संत हैं, वो कहते हैं हम आपका गोड़ धर करके निहोरा करते हैं कि भक्ति कर लीजिए, जल्दीबाजी में आतुरी में कर लीजिए भक्ति।
मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। और कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, और 10 दरवाजा खुला, कहीं गेट नहीं है, 10 दरवाजे खुले हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, पेशाब, पखाना और नाभि, ये 10 द्वार खुले के खुले ही हैं, किसी द्वार से निकल जाएगा प्राण। 10 द्वार खुले हैं, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, या ही में भला है अपना। अपना भला किस में है? भगवान का भजन कर लीजिए, परमात्मा का भजन कर लीजिए। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने भी चेतावनी दी, सारे लोगों को इस मनुष्य शरीर को पाने का फल विषय का भोगना नहीं है। आकर 4,84,000 जोनी भरबतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके ये परमात्मा का अभिन्न अंश, ये अविनाशी जीवात्मा जो है, ये काल कर्म स्वभाव के घेरे में रह करके कभी कुत्ता के जोनी में, गधा के जोनी में, घोड़ा गधा और जोनियों में, इतर योनियों में जाते रहा, 84 लाख योनियों में भटकते रहा। परमात्मा कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं, और शरीर ही नहीं देते हैं, भगवान श्री राम का तो शरीर जो दिया है ना, औरों का जो शरीर है, अब मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर के विषय में भगवान श्री राम कहते हैं, नर तन क्या है? कहते हैं भव वारिधि कहाँ बेरो, नाव है, नाव इस संसार को पार करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए नाव है मनुष्य का शरीर। और नर्तन भव वारिद कह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी जो कृपा है ना, मेरी कृपा ये अनुकूल वायु है इस जीवन रूपी नैया को ले जाने के लिए, जिसे संसार सागर को तर सकते हैं। और परमात्मा कृपा करते रहते हैं, बीच बीच में संतों को बुला, संत के रूप में परमात्मा स्वयं ही आते रहते हैं इस संसार में। इन संतों से कभी ये धरती खाली नहीं रही है। तो कहते हैं ये तीनों ही साज लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तीनों साज की व्यवस्था जिस देश में हम लोग रहते हैं, इस देश में तो बोरा का बोरा, ऐसे कहने के लिए तो बाबा कबीर ने कहा, क्या कहते हैं, लालों की नहीं बोरियां, सिंहों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साधुन चले जमात। भले ही साधु जमात में नहीं चलते हैं, लेकिन अगर सबका नाम गिनाया जाएगा तो कितना नाम हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। इतने ऋषि मुनि इस धरती पर पैदा होते रहे, तो ये हमारा सौभाग्य है। माने अध्यात्म के दृष्टि से एकदम उर्वर भूमि है हमारी भारत भूमि। इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य शरीर मिला है। दूसरे देश में भी है। हम लोग कभी कभी फेसबुक में देखते हैं चीन के लोगों को क्या खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, तब बिच्छा खा रहे हैं, ऐसे पूंछड़ी पकड़ के लटका दिया, सांप का पूंछ पकड़ के आग के ऊपर रख दिया, आग से सब विष निकल करके, मतलब उसके मुंह से विष निकल करके आग में चला गया। कच्चे सांप खाना शुरू करता। एक दिन बता रहे थे, वो पखाना का जो नाला है ना, पाइप जो होता है उसमें बीच बीच में खोलने का जगह रहता है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, छनोटा लगा करके वो कीड़ा मकोड़ा छांक करके धो के भुजिया बना के खा जाता है। हाँ, सीवर से निकाल करके वो खा लेता है। और हमारे यहाँ एक से एक वैरायटी का खोज किया हमारे माताओं ने, दादियों ने, परदादी छरदादी ने, एक से एक खोज कर करके नया नया चीज़ रोज दिन निकालते रहा। उसके बाद भी लोग देखिए पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड डॉग, हॉट डॉग, क्या क्या इतना गंदा गंदा नाम है, सब जाकर बाजार का चीज़ खरीद करके लाएंगे। और सुडौल शरीर वाला देखिएगा, आज से 10 साल 20 साल पहले इस तरह का सुडौल शरीर वाला जैसा बेटा बेटी मिलता था, अभी सब देखिए इतना मोटा मोटा मिलेगा। सब बाजार में जा करके क्या क्या खाएगा पता नहीं, उसको डर ही नहीं लगता हम इतना मोटा होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और संतों से ये धरती कभी खाली नहीं रही है। परमात्मा की विशेष विशेष कृपा इस देश और इस देश के तमाम वासियों के ऊपर रही है। विशेष हम लोग कृपा के पात्र हैं परमात्मा के, और वो हैं क्यों? तो दुनिया के देशों के लोग स्वार्थ में डूबे हैं, विषयों में डूबे हैं। हमारे यहाँ एक से एक ऋषि मुनि हुए, संसार को लात मार करके, हवा पी करके, पानी पी करके, एक टाइम खा करके, भूखे प्यासे रह करके, तपस्या कर करके परमात्मा का भजन किया। इसलिए परमात्मा की विशेष कृपा यहाँ पर बरसती रही है, और हम लोगों का सौभाग्य है और करना है यही। तीनों साज मिलता नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरई भवसागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक
लक मंदमती आत्महन गति जाई। आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है वही गति हो जाएगी अगर ये तीनों साज पा करके हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ महापुरुषों की शरणागति हो लीजिए और महापुरुषों की शरणागति में जा करके बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं, या जानता कोई राजदां गुरु की शरण जो ली। इस भेद को कौन जानता है? जिसने गुरु का शरण लिया है। और इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। गुरु का चरण नहीं धरेंगे और इसके अलावे मद और मान के चक्कर में पड़ करके, माना घमंड में और आदर पाने के भाव में रह करके हम दूसरे की पूजा करेंगे, संतों के दरबार में नहीं जाएंगे, तो कहते हैं वो इस भेद को नहीं जान सकता है। इसलिए संतों के दरबार में चलिए, खान पान की शुद्धि रखिए, किसी भी तरह से महापुरुष को रिझा लीजिए, रिझा करके उनसे भजन भेद लीजिए और भजन भेद लेकर के केवल जान करके मत रह जाइए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, रिझाया यदि न अपने को, रिझा दुनिया को क्या होगा। दुनिया को रिझाने के चक्कर में लगे हैं, ये भी भलाई का काम है, ये भी गुरु महाराज की ही पूंजी हम लोग बांटते हैं, लेकिन उससे विशेष है कि हम अपने आप को भी रिझा लें। तो इसके लिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद न आंसू से, विरह में निंद ना खोया। तो शिष्य होने से क्या होगा? बने हैं शिष्य, कभी गुरु के विरह में निंद नहीं उचटती है। निंद उचटेगी तब तो गुरु की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, कि कोई मेरे वियोग में कोई तड़प रहा है, तब तो आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। और तड़पते हुए आपको देखेंगे नहीं कभी, 5-10 मिनट आधा घंटा ध्यान कर लिए, तड़प आपके अंदर में नहीं होगी तो कहाँ से उनकी कृपा होने वाली है। तो इसलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर हो, इसके लिए आवश्यक है कि जैसा जैसा आदेश किया, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रख करके नियमित रूप से त्रैकाल संध्या करें। टाला टूली करेंगे, टाला टूली का परिणाम बड़ा ही खराब है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, टाला टूली दिन गया, ये बाबा कबीर की वाणी में, टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता है, शुद्ध बढ़ता जा रहा है। और ना गुरु भजे ना खत कटे, काल पहुंचा है, पीछे से काल हम जोली बन करके आपके पीछे चल रहा है। इसलिए भजन करके जितनी जल्दीबाजी में परमात्मा की निकटता प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो पीछे से जम फांस लेकर के घूम रहा है। तो इन सारी बातों की चेतावनी देते हुए भगवान श्री राम सारे नगरवासियों के माध्यम से हम सारे साधारण लोगों के पास भी ये संदेशा है प्रभु श्री राम का। इस संदेशे को ना मानेंगे और हम लोग चाहेंगे हम बहुत बड़े भक्त हैं, कहाँ से भला होने वाला है। इसलिए आवश्यकता है कि उन भगवान की बातों को मान करके नियमित रूप से साधु संतों की चरण शरण में जाकर के, गुरु के चरण शरण में जाकर के हम इस भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे। चढ़ते चढ़ते अंधकार प्रकाश और शब्द के इन तीनों पर्दों को हटा करके हम प्रभु प्रभु हम ये कही वही, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए। इस प्रकार की आरती कीजिए कि हम और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाएं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाए। और ये जब भी होगा तो ये मनुष्य शरीर रहते हुए होगा, दूसरे शरीर में चले गए तो बिलक बिलक करके रोने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। यही भगवान श्री राम समझा करके गए हैं। विशेष आगे ना बढ़ते हुए गुरु कीर्तन भी होना है, तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, इसी प्रकार का प्रेम गुरु के चरणों में बना करके रखिए, खान पान की शुद्धि रखिए। और जो विकट समस्या है अभी हमारे समाज में विकट एक समस्या है, अधिकांश माता पिता जो दुखी चल रहे हैं, माता पिता परमात्मा के द्वारा भेजे गए ये दोनों फरिश्ते हैं, इन फरिश्ते की निगरानी कीजिए। इन फरिश्ते की आप निगरानी करेंगे। अभी देखते हैं ना, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा, 2 बेटा है ना, दोनों बेटा साथ में रहे। हर माँ बाप चाहता है मेरा दोनों बेटा साथ में रहे, मेरा बेटा अलग नहीं हो। पहले आप बताइए, आप अपने भाई के साथ हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अपने भाई के साथ हैं? आप अपने भाई के साथ नहीं हैं। भाई पहले आया है कि बेटा पहले आया है?
पहले तो भाई आया है, पहले भाई का साथ लेकर के नहीं चल सकते तो बेटा कहाँ से साथ देने वाला है। बेटा को साथ लेकर के चलाना चाहते हैं, भाई को साथ नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए घर में जो ये क्या कहते हैं, ये विकृति जो आ रही है, माता पिता टूटते चले जा रहे हैं, दादा दादी वाला परिवार छूटता चला जा रहा है, बड़ी माँ चाचा चाची ये सब वाला परिवार छूटता जा रहा है। सब लोगों से प्रेम जोड़ करके रखिए, भाई भाई से प्रेम जोड़ करके रखिए। आपस में दो क्या कहते हैं, एक जेठानी है एक देवरानी है, उनमें प्रेम होना चाहिए। इन सारे प्रेम को जोड़ करके रखिए और प्रेम जोड़ करके तब सदाचारी बन करके खान पान की शुद्धि रख करके नियमित रूप से साधु संतों के आदेश के मुताबिक अपने आप को रख करके सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। और जहाँ तक बन पड़े साधु संत जहाँ भी मिले उनकी सेवा कीजिए। और एक निवेदन करता हूँ, मंच पर बहुत सारे महात्मा बैठे हैं ना, सारे महात्माओं का नंबर रखिए अपने पास में। ये नहीं कि श्रद्धानंद जी को बुला के सत्संग करवाना है, नहीं मिलेंगे श्रद्धानंद जी तो कोई भी महात्मा को बुला के करवा लीजिएगा। सबसे परिचय रखिए महात्माओं से, बहुत महात्माओं से परिचय रहेगा ना तो बहुत महात्मा आपको याद करेंगे। और याद करेंगे जब महात्मा आपको याद करेंगे, दुनिया के करोड़ों लोग याद कर रहे हैं आपको, लेकिन कोई महात्मा अगर याद नहीं कर रहे हैं तो उनके याद करने से भला नहीं होने वाला है, एक साधु के याद करने से विशेष भला होने वाला है। तो रखिए सारे साधु महात्मा का मोबाइल नंबर रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो प्रोग्राम इन लोगों को बुला बुला के इस क्षेत्र में करवाइएगा। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, साधु महात्माओं से मैं निवेदन करता हूँ। इसी प्रकार का प्रेम बहुत सारे क्या कहते हैं विकट परिस्थितियां हैं संत मत के अंदर में, बहुत सारे क्या कहते हैं आपस में तोड़ मरोड़ क्या क्या चल रहा है। इन सारे चीज़ों को दरकिनार करके सारे लोग गुरु महाराज के ज्ञान को दूर देशों में जाइए, किसी लोभ लालच के चक्कर में मत पड़ करके बस गुरु महाराज का काम करना है। हम साधु बने हैं यही काम करने के लिए। इस प्रकार का प्रेम भाव बना करके रखिए और जहाँ भी रहिए सदाचारी जीवन। थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है तो गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव हमें माफ़ करो और हमें संबल दो, हमें सहारा दो कि हम इस गलत रास्ते से बच सकें। तो ये सारी प्रार्थना करते हुए, और जहाँ जो जनता है पब्लिक है ये आपसे बहुत आशा भरोसा रखते हैं, कभी उनका दिल नहीं दुखाइएगा। कोई दुखी अगर हो जाए तो जाके बाद में माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई, इस तरह की बात आपको बोल दिए, डांट दिए, फटकार दिए, इस प्रकार का भाव रखिए। और जहाँ कोई गुरु भाई मिलते हैं एक दूसरे गुरु भाई से गले गले मिलिए, दिल में किसी तरह का कोई भाव मत रखिए, क्योंकि जाएंगे इस दुनिया से क्या लेकर के जाना है, ये नफरत की दीवार लेकर के नहीं जाना, प्रेम का दीवार बना करके जाना इस दुनिया से। तो इन सारी बातों को सुनिए, समझिए और समाज में इन सारे ज्ञान, गुरु के ज्ञान की गंगा को इसी प्रकार बहाते रहिए। उसके लिए चाहे जितने विघ्न हमें जीवन में सब सहने के लिए तैयार रहिए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। फिर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भक्त लोग आए, जिनका भी आर्थिक रूप से सहयोग हुआ, नैतिक रूप से सहयोग हुआ, मानसिक रूप से सहयोग हुआ, शारीरिक रूप से सहयोग हुआ, मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊंगा, नाम गिना नहीं सकता। बहुत सारे लोगों की कृपा है, सबकी कृपा से ये सत्संग सफल हो रहा है। इतने महात्मा नहीं आते थे, इतनी भीड़ भी नहीं जमा होती, इतनी भीड़ जमा नहीं होती थी, इतने महात्मा किनको सुनाते। तो जिस किसी प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया है, आप सब लोग कृपा के पात्र हैं। गुरु की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे, सुख समृद्धि और शांति का जीवन हो, बाल बच्चे आपके अनुकूल हों, घर में अशांति का वातावरण नहीं आए, दिव्य जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, शवों का दीर्घायु जीवन हो, बेटा है बेटी हैं, सदाचारी जीवन हो, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, ऐसी मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से अगर कुछ गलती हुई है उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। कुछ व्यवस्था में कुछ कमी हुई होगी तो उसके लिए भी क्षमा याचना करता हूँ। भंडारी लोगों को बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ, बढ़िया भोजन बनाया है। और जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे छत्रपति बाबा हैं कि हीरालाल शाह हैं कि अजीत है, चेतन शाह जी हैं, वरुण बाबू हैं या अरुण शाह जी हैं कि हमारे नकुल बाबू हैं या और ये सारे लोगों की बहुत बहुत, मैंने जिनका नाम नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि आपके प्रति कोई नफरत का भाव है। सब लोगों के प्रति मैं गुरु प्रभु से आपके लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ। गुरु प्रभु से आपके सुखद, समृद्ध, शांति में दिव्य और स्वस्थ जीवन की कामना गुरु प्रभु से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पुनः एक बार निवेदन करता हूँ आप लोगों से, ये जो संत मत का प्रवचन आपने सुना, संत मत सत्संग पीयूष ये YouTube चैनल है मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10,000 से ज़्यादा 10,500 संभवतः पूरे हो गए। तो आप लोगों के चलते ही हुआ है। दूर देशों में जाए लोग सुने, बहुत सारी बातें हैं जो गुरु महाराज के विषय में अलग अलग महात्मा के द्वारा जब सुनते हैं तो बहुत लोगों को बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके विषय में। तो इसलिए ये बहुत शाबाशी के पात्र हैं आप लोग, धन्यवाद के पात्र हैं। यही निवेदन लेकर के कि घर जाइए, गुरु का ज्ञान लेकर के जाइए, नियमित सत्संग कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, एक भी दिन छूटे नहीं सत्संग ध्यान, इस प्रकार का विचार बना करके यहाँ से जाइए। अब बार बार अपने प्रेम को इस आश्रम से जोड़ करके रखिए, यही निवेदन करते हुए अभी 2-4 काम है। एक तो आश्रम को सजाना, चौखट की वाड़ी, दरवाजा ये नहीं लगा, प्लास्टर नहीं हुआ, इसकी घेराबंदी नहीं हुई है। ये मिट्टी क्या कहते हैं, मिट्टी फिलिंग होकर के लेबलिंग अगर हो जाए तो पूरा आश्रम का नक्शा ही बदल जाएगा, चारों तरफ पेड़ लग जाएंगे। बहुत ज़रूरी काम है। और सबसे बड़ा काम एक और है जो हरिद्वार वाला हमने बताया, उस विषय पर सब लोग आप लोग ध्यान देंगे कि ताकि इस साल में हरिद्वार में ज़मीन खरीदी जाए और हम लोग अनवरत रूप से लंगर चलाएंगे, भंडारा चलाएंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितना दिन लोग आप लोग जाके रहेंगे वहाँ को शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क व्यवस्था रखेंगे हम लोग। इसी निवेदन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संचालक महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप समय निकाल करके यहाँ पर आए। और भी जो कोई भी आए हैं, राजेंद्र चौबे जी हैं, बार बार आते रहे, बार उत्साहवर्धन करते रहे। अरुण शाह जी हैं, अब बड़ी अच्छा लगा, आदरणीय जयकांत बाबू, सीताराम बाबू, बैजनाथ गुप्ता जी, महागामा के मनोहर बाबू, ये सारे लोग आए यहाँ पर हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। निश्चित रूप के आप सबों के शुभागमन से, इन साधु संतों के शुभागमन से यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी और पवित्र हो गई, पहले से पवित्र थी और पवित्र हो गई। तो इसी प्रकार कृपा दृष्टि इस आश्रम और इस क्षेत्र के तमाम लोगों के ऊपर आप लोग बना के रखेंगे। इसी निवेदन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।